हाय फ्रेंड्स, आलोक here टुडे। नमस्कार आप सभी को। सो एज यू ऑल नो, द चैनल नेम इज लर्न टू अर्न बाय केआर। लर्न टू अर्न बाय केआर। सो जो नए हैं इस चैनल में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल। ओके। सो आज का जो प्रेजेंटेशन है, आज का जो वीडियो है, इट्स ऑल अबाउट लाइक कोई भी आदमी को कोई इन्वेस्टमेंट करना रहता है, कोई भी आदमी को कोई इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करना है। दे जस्ट हियर द न्यूज, कोई न्यूज को वो सुनते हैं एंड उनको पता चलता है कि अच्छा हुआ आदमी इतना पैसा कमा रहा है शेयर में। देन वो बिना सोचे समझे किसी भी स्टॉक में या किसी शेयर में अपने पैसे को लगा देता है। तो आदमी का अपना अपना रिस्क एपेटाइट होता है, रिस्क एपेटाइट लेने की ताकत होती है। ओके। तो होता क्या है कि एक आदमी ने बोला कि मुझे ऐसे शेयर में पैसा निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर कभी रिस्क ना हो और ये ग्रो करता चला जाए। ठीक है। तो वो अलग तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। एक ने बोला कि नहीं, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, मुझे मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ लेकिन मुझे रिटर्न जो रहता है 1 मंथ या एक सप्ताह के अंदर में रिटर्न भी चाहिए होगा। वो अलग तरह की कंपनी को ऑप्ट करेगा। तीसरे ने बोला कि नहीं, मुझे ट्रेडिंग करना है, रिस्क भी नहीं लेना है, वो अलग तरह की कंपनी में जाएगा। और चौथा जो रहता है, वो बोला कि नहीं, मैं रिस्क ले सकता हूँ, मेरा ये पैसा नुकसान भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देर आर 4 कैटेगरीज ऑफ पीपल, सभी का अपना अपना रिक्वायरमेंट है, सभी का अपना अपना रिक्वायरमेंट है। और उस तरीके जो न्यूज बेस्ड काम करता है, जैसे किसी ने सुना कि नहीं मुझे इस शेयर में पैसा लगा देना है, उसको करना था इन्वेस्टमेंट और उसने क्या कर दिया, एक गलत शेयर में पैसा लगा दिया, पूरे पैसे उसके डूब गए। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई हैव मेड दिस प्रेजेंटेशन या दिस वीडियो। तो कहीं आप गलत शेयर में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक्स के टाइप को हम लोग देखने जा रहे हैं। ओके, तो आप समझ सकते हैं आदमी का चार जो मैंने डिवाइड किया। एक को इन्वेस्टमेंट का पर्पस से मार्केट में उतरा था वो। दूसरे ने क्या बोला, मुझे तुरंत पैसे चाहिए, रिस्क पे ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे ने बोला कि मैं रिस्क थोड़ा कम रहना चाहिए लेकिन हाँ, मेरा रिटर्न बहुत ज्यादा होना चाहिए। इस तरह का वो सोच से आया। चौथे ने क्या, चौथा जो था, उसने बोला मुझे बस ट्रेडिंग करना है, उसी जगह पे शेयर भी रहेगा तो चलेगा। ओके, तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम लोग इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले मैं अपना वीडियो को हटाता हूँ, 1 मिनट। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ शेयर्स टू कंसिडर, देर आर 4 टाइप्स ऑफ शेयर टू कंसिडर। 4 तरह का शेयर को हम लोग यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। बहुत सारे होते हैं लेकिन हम लोग भी 4 पार्ट में उसको 4 चीजों में डिफरेंशिएट करेंगे कि कैसे डिफरेंस होगा ये। ठीक है, देर आर 4 टाइप्स ऑफ शेयर्स टू कंसिडर। सो गोइंग टू दिस थर्ड स्लाइड। ओके। सो पहला जो स्टॉक है वो है ब्लू चिप स्टॉक। जो मैंने बताया था कि पहले जो है, किसी ने सोचा कि चलिए हम लोग ऐसे जगह पे पैसा लगाते हैं जहां पर मेरा पैसा पैसा डूबे नहीं, कहीं मेरा पैसा डूबे नहीं और मैं हमेशा बचा रहूं, हमेशा मेरा पैसा बढ़ता चला जाए, या फिर रिस्क बहुत कम हो, बहुत ही कम रिस्क वाले स्टॉक में मैं पैसा लगाना चाहता हूँ। ओके। सो ऑर्गेनाइजेशन विद सॉलिड फाउंडेशन, इनका फाउंडेशन बहुत सॉलिड है एंड डेकेड्स ऑफ सेंचुरीज ऑफ रिकॉर्ड उनका। आप पुराने पुराना रिकॉर्ड देखिएगा तो 10 साल, 20 साल, 100 साल से वो कंपनियां चल रही हैं। सबको पता है टाटास, सबको पता है रिलायंस के बारे में, सबको पता है इंफोसिस के बारे में, सबको पता है एसबीआई, सबको पता है एचडीएफसी। सो कितनी सारी ब्लू चिप कंपनियां हैं, कितनी सारी ब्लू चिप कंपनी है, आईटीसी, इतनी सारी ब्लू चिप कंपनियां हैं। लो डेवलपमेंट कंपनी, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आपको तुरंत तुरंत में नहीं दिखेगा कि हाँ एट ए स्पॉट ऑफ सेकंड कुछ ना कुछ न्यूज आ रहा है। स्टेबल रिटर्न, रिटर्न सबको पता है कि स्टेबल हुआ हो सकता है कि एक साल में उनको 10% का हो सकता है, एक साल में 15% का रिटर्न उनको आता हो। ठीक है, तो एक स्टेबल रिटर्न है। आपको पहले जानना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी कितना रिटर्न आपको देने की क्षमता रखता है। ओके। देन रिलायबल रिजल्ट एंड स्पेंडिंग हिस्ट्री, उनके पास जो रिजल्ट है वो रिलायबल है, उनके पास रिजल्ट जो है रिलायबल है, और जो अपना खर्च जो कर रहे हैं वो भी रिलायबल है। स्पेंडिंग हिस्ट्री भी अच्छा से मैनेज करके चलते हैं। सेफ प्लेस टू पार्क योर हार्ड अर्न कैश एंड कैन प्रोवाइड सरप्राइजिंग कंपाउंड एनुअल रिटर्न्स ओवर सेवरल ईयर्स। तो आपको ही पता है कि ऐसा बहुत सारा कहानी हम लोग सुन चुके हैं अबाउट इन्फोसिस एंड विप्रो, कि लोगों ने अपने पैसे को लगा करके छोड़ दिया और वो करोड़पति बन गए। ओके। सो दिस आर दी
द कंपनीज वेयर पीपल दे हैव इन्वेस्टेड, और वो सो गए, एंड सो के इन द सेंस भूल गए कि मेरा पैसा वहां लगा हुआ है। आफ्टर मे बी 10 years और 20 years दे कम टू नो क्या रही, मैं तो करोड़पति था, करोड़पति हूँ। ओके, सो काफी काफी जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, दे गिव बोनस, दे गिव डिविडेंड। सो इस तरह की कई चीजें होती रहती हैं अच्छी कंपनी में होगी। सो ब्लू चिप स्टॉक्स आर दोस स्टॉक्स व्हिच हैव सॉलिड फाउंडेशन एंड डेकेड्स ऑफ सेंचुरीज, बहुत सालों का रिकॉर्ड भी उनके पास है। होल इंडिया सबको पता है कि विच आर द ब्लू चिप कंपनीज। ओके, सो फर्स्ट हो गया ब्लू चिप कंपनी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है देन प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। पहले लाइक कीजिए। ओके, सो लेट अस गो विद द सेकंड कंपनी। ओ माय, से स्टार्ट। हाँ, सो द सेकंड कंपनी इज ग्रोथ स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक है। तो ग्रोथ स्टॉक जो है बहुत ज्यादा फ्लेवर में रहेगा, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत न्यूज में सुनने को आपको मिलेगा कि हाँ इस कंपनी में ऐसा घटना घट रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आपको इतना न्यूज आएगा उस कंपनी के बारे में। और उसमें मूवमेंट भी बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि वो बजिंग स्टॉक है, कि एक बजिंग स्टॉक है मार्केट में। आर इन ग्रेट फ्लेवर, शोज हाई इंक्रीज इन देयर टर्नओवर एज वेल एज शेयर प्राइस। उनका टर्नओवर भी बहुत अच्छा रहेगा और शेयर का प्राइस भी बहुत ही मूवमेंट रहेगा और अच्छा भी रहेगा। दिस कंपनीज आर इन बजिंग एरियाज ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी को बस करने में, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में वो सहायक है। ग्रोथ स्टॉक जो रहेगा वो मतलब हमें वो ग्रो कर रहे हैं, बड़ा हो रहे हैं। अभी वो ब्लू चिप कंपनी नहीं है। दिस कंपनीज हाँ हो गया, जनरली दे आर नॉट एज ओल्ड एज अ ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप कंपनी उतना वो पुरानी कंपनी नहीं है, ठीक है। ग्रोथ स्टॉक कैन हैव लार्ज अप्स एंड डाउन इन द शेयर प्राइस इन अ फ्यू डीलिंग क्लासेस ड्यू टू लार्ज ट्रेड इंटरेस्ट। यहाँ पर जो प्राइस जो रहेगा हाई अप एंड डाउन, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहेगा। एक सेशन में हो सकता है बहुत ज्यादा ट्रेडिंग, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो प्राइसेस का, बहुत फ्लक्चुएशन होगा। और आपको बहुत ही आया था ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि चलो आज मैंने पैसा डाला, आज ही मुझे 5% का रिटर्न आ गया, कल फिर मैंने डाला, कल फिर से रिटर्न आ गया। सो इस तरह का कंपनी है, ग्रोथ स्टॉक है वो। या फिर हो सकता है 10% का डाउन भी हो जाए। तो नेगेटिव न्यूज रिलेटेड टू दिस कॉर्पोरेशन कैन सेट बैक द प्राइस ऑफ द स्टॉक बाय अ वास्ट अमाउंट। एक नेगेटिव न्यूज और वो कंपनी शैटर्ड, पूरा गिर जाएगा वो। सो दैट काइंड ऑफ रिस्क भी होता है ग्रोथ स्टॉक में। तो सेकंड वाले कौन सा था, इनको बोला था कि मैं पैसा लगाऊंगा और मुझे तुरंत भी रिटर्न चाहिए। उन्होंने पैसा लगाया, तुरंत पैसा आया, उनकी किस्मत, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो फंस गए। एग्जाम्पल क्या था, अदानी ग्रीन, सबको पता था, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट, अदानी एंटरप्राइज, अदानी टोटल गैस, सब तरह का ऐसा चल रहा था। एंड देन आफ्टर दैट तुरंत में एक न्यूज आया, हिंडनबर्ग न्यूज, एंड सडनली द अदानी शेयर्स क्रैश्ड लाइक एनीथिंग, नोज डाइव, बहुत जोर से गिरा वो, सबको ऊपर में फंस के रह गए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट अभी अच्छी कंपनी है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट। सो दिस आर ग्रोथ स्टॉक। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो एक ब्लू चिप कंपनी क्या होती है और एक ग्रोथ स्टॉक कंपनी क्या होती है। इनका आप जज नहीं कर सकते हैं कि क्या रिटर्न दे सकता, हो सकता है कि आपको 1000% रिटर्न कर आ जाए, या फिर हो सकता है 1000% गिर जाए। टोटली डिपेंडेंट ऑन न्यूज एंड जो मार्केट में जैसा आप सिचुएशन प्रिवील कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो थर्ड इज स्पेक्यूलेटिव स्टॉक। क्या है, स्पेक्यूलेटिव स्टॉक। स्पेक्यूलेटिव स्टॉक, नो एक्चुअल, कोई फंडामेंटल, कोई लॉजिक नहीं इस कंपनी का, नो फंडामेंटल, नो लॉजिक, डू नॉट फॉलो कन्वेंशनल रीजनिंग, कोई कन्वेंशनल रीजनिंग नहीं है। मन करेगा तो ऊपर चले जाएंगे, मन करेगा तो पूरा धराशायी होकर नीचे में रहेंगे। कोई रीजनिंग नहीं, कोई टेक्निकलिटीज को फॉलो नहीं करता ये सब स्टॉक। हाई फ्लक्चुएशन स्टॉक प्राइसेस इन सिंगल ट्रेडिंग, एक सेशन में हो सकता है 20% का सर्किट लगा दे, हो सकता है 30% का लगा दे, हो सकता है ये नीचे भी चला जाए, ऐसा कि आप सोच ना सकते हो। सो नो एक्चुअल फंडामेंटल, कोई फंडामेंटल का कोई लॉजिक नहीं है। डू नॉट फॉलो कन्वेंशनल रीजनिंग, हाई फ्लक्चुएशन स्टॉक प्राइसेस इन सिंगल ट्रेडिंग, द स्टॉक प्राइसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंफॉर्मेशन मिल एंड कैन बी मैनिपुलेटेड बाय बाइंग एंड सेलिंग। आप बस एक इंफॉर्मेशन आया और वो गिर गया, चढ़ जाएगा या फिर गिर जाएगा। तो क्या होता है इस ये सब स्टॉक में, न्यूज को फैलाया जाता है, न्यूज को फैलाया जाता है, और वो उसको जैसा ट्रेंड रहेगा, जिस तरह से ऑपरेटर बैठा हुआ है उस तरह में, उस तरफ में उस न्यूज को फैला दिया जाता है। वो पंप करते हैं, ऊपर जाता है, या फिर अगर सेल करके बैठे हैं वो नेगेटिव न्यूज आएगा। सो पूरा जो है द स्टॉक प्राइसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंफॉर्मेशन मिल।
जो इन्फॉर्मेशन बनाते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है वो स्टॉक का प्राइसेस। एंड कैन बी मैनिपुलेटेड बाय बाइंग एंड सेलिंग, तो मैनिपुलेट पूरा होगा बाइंग एंड सेलिंग इसमें। वेरी रिस्की एंड एक्सलेंट मनी लूजर, बहुत रिस्की है और अच्छा खासा लोग इसमें पैसा गंवा देते हैं, पूरा डूब जाता है पैसा ऐसा स्पेकुलेटिव स्टॉक में। अवॉइड सच स्टॉक, ऐसे स्टॉक से दूर रहना ही भलाई है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, धानी, यहाँ पर आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, धानी, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, आईबुल रियल एस्टेट, बहुत सारी ऐसी कंपनियां, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो आपको हो सकता है 1 महीने के अंदर में 100% का रिटर्न दे दे, सडनली क्रैश जब करने लगेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते ऐसे स्टॉक्स में, यू कांट डू एनीथिंग इन दैट। दूसरा आप सुने होंगे टीटीएमएल, स्पेकुलेटिव स्टॉक था, न्यूज बेस्ड था, चला गया एंड सडनली अपर टू अपर सर्किट में गया एंड देन आफ्टर दैट सडनली स्टार्टेड मूविंग डाउन। सो ऐसा होता है स्पेकुलेटिव स्टॉक। सो आई होप आपको अभी भी समझ में आ रहा है। ओके, now the fourth stock is range bound shares, range bound stocks या range bound shares, very less fluctuation in price, बहुत कम फ्लक्चुएशन होगा प्राइस में, हो सकता है दिन भर हिले ही ना। they remain variety, they remain variety bond with 5 -5 प्लस या फिर +5 प्लस रेंज, यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों रहना चाहिए। या फिर हो सकता है 5% के रेंज में वो हमेशा मूव करता रहेगा। 1 महीने में हो सकता है 5% मूव करे, हो सकता है कि 1 महीने में 5% नीचे आ जाए, तो आपको सपोर्ट में खरीदना है और रेजिस्टेंस में बेचना है। ओके, ग्रोथ इन प्रॉफिट स्टैग्नेंट, मतलब जो प्रॉफिट जो उनका स्टैग्नेंट रहेगा, ना उनको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है ना उनको लॉस आ रहा है, एक ही जगह पे खड़े हैं सालों से, उनको कोई मतलब नहीं है, बस एक ये अच्छी कंपनी, दे आर नॉट बैड कंपनीज, दे आर नॉट बैड कंपनी, फंडामेंटली स्टेबल कंपनीज विद नो एक्चुअल थ्रस्ट इन प्रॉफिट, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन उनको प्रॉफिट से ज्यादा कोई मतलब उतना प्रॉफिट दिखाने के चक्कर में नहीं है कि हाँ मुझे दिखा करके अपने स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके जाना है, बस वो खड़े हैं, एक ही जगह पे खड़े रहेंगे, रेंज बाउंड शेयर्स रहेंगे। ट्रेडिंग डन ऑन टेक्निकल बेसिस, यहाँ पर ट्रेडिंग को टेक्निकल बेसिस पे किया जाता है, यहाँ क्रॉसओवर ले रहा है, यहाँ पर बाई करना है, यहाँ पे सपोर्ट पे खड़ा है बाई करना है, रेजिस्टेंस में खड़ा है सेल करना है, आदमी होता है ना बिना, अब इसमें टेक्निकल आपको लगाना पड़ेगा, दैट मीन। ओके, बाय इन सपोर्ट एंड सेल एट रेजिस्टेंस, सपोर्ट में बाय कीजिए, सेल एट रेजिस्टेंस। एग्जांपल, एक समय में आईटीसी को भी लिया जाता था, आईटीसी मार्केट क्रैश कर जाए लेकिन आईटीसी अपना 2 से 3 रुपए 4 रुपए नीचे जाएगा, फिर मार्केट रिकवर करेगा, फिर उसी जगह पे जाकर खड़ा हो जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी सेम काइंड ऑफ शेयर्स था, लेकिन अभी आईटीसी में अच्छा खासा मूवमेंट आ गया है, सो पुटिंग दैट शेयर इन रेंज बाउंड शेयर्स इज नॉट गुड, लेकिन फिर भी मैंने डाला है बिकॉज सबको पता है इस शेयर के बारे में। अब आप खुद फाइंड आउट कीजिए कि आपको किस शेयर में ट्रेडिंग करना है, आपको किस शेयर में ट्रेडिंग करना है, किस स्टॉक में ट्रेडिंग करना है, उसी की बेसिस में अपना पैसा को आप लगाइए। ओके, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ब्लू चिप कंपनी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ग्रोथ स्टॉक, थर्ड इज स्पेकुलेटिव शेयर्स एंड फोर्थ इज रेंज बाउंड शेयर्स। फ्रेंड्स, आई होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो, अगर प्लीज एंजॉय कर रहे हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एज मच एज पॉसिबल। सो थैंक यू and have a great day. Thank you.